Welcome to Krypton classes. In this video lecture, I will discuss Newton's law of viscosity. So, what is Newton's law of viscosity? Newton's law of viscosity states that shear stress is directly proportional to velocity gradient, or in other words, shear stress is directly proportional to rate of shear strain. तो इस स्टेटमेंट को हम और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं मोर प्रिसाइज वे में एक नई डिफिनेशन के साथ। shear stress between the two adjacent layer of fluid is directly proportional to negative value of velocity gradient between the same two adjacent layer। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कहता है कि shear stress between two adjacent fluid, यानी कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उनकी दो एडजेसेंट लेयर के बीच में जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन देम, यानी कि उन दोनों के बीच में, उन दोनों पर्टिकुलर लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा शियर स्ट्रेस। यानी कि जितना ज़्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट उतना ही ज़्यादा आपका शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाकर समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या कहता है। और न्यूटन ने इस लॉ को एक्सपेरिमेंट बेसिस पे डिफाइन किया था, यानी कि डेवलप किया था। यानी कि कई बार कई अलग अलग तरह के फ्लूइड्स को लेके, अलग अलग तरह के लिक्विड को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके ये इन्फ्रेंस निकाला कि जो शियर स्ट्रेस है बिटवीन द टू लेयर्स या इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। और उसके बाद इन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक प्लेट लेते हैं और ये फिक्स्ड प्लेट है, दिस प्लेट इज फिक्स्ड। ठीक है, एंड अबव दिस प्लेट अ फ्लूइड इज फ्लोइंग। कोई एक फ्लूइड है जो इस प्लेट के ऊपर फ्लो कर रहा है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है। तो हम देखते हैं कि अब ये लॉ क्या कहता है। तो दिस प्लेट इज फिक्स्ड, तो मैं इस प्लेट को फिक्स कर देता हूं जिससे समझ में आ जाए कि ये प्लेट आपकी फिक्स है। ठीक है, ये मूव नहीं कर रही है और इसके ऊपर फ्लूइड है वो आपका मूव कर रहा है, वो आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो द लिक्विड लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ दिस प्लेट विल बी एट रेस्ट। यानी कि जो भी फ्लूइड की लेयर इस प्लेट के कांटेक्ट में होगी उसकी वेलोसिटी होगी ज़ीरो। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ज़ीरो, क्योंकि इसका जो प्लेट है वो भी फिक्स है। और इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्लेट और फर्स्ट लेयर जो कांटेक्ट में है प्लेट के, उनके बीच में एडहेशन फोर्स होगा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये जो फ्लूइड लेयर होगी ये रेस्ट में आ जाएगी। ये उसी की वेलोसिटी जो ये प्लेट है उसी की वेलोसिटी को गेन कर लेगा, अटेन कर लेगा। अब क्या होगा? जो ऊपर वाली लेयर थी, यानी कि लेयर नंबर मैं 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ, 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7th लेयर। तो ये जो लेयर नंबर 1 है, दिस इज लेयर नंबर 0। तो लेयर नंबर 1 को ये जो लेयर नंबर 0 है ये ड्रैग करेगी पीछे की तरफ। यानी कि जिस स्पीड से लेयर नंबर 1 चल रहा था पहले, और उस स्पीड से वो नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर नंबर 0 है वो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। इट विल ड्रैग द लेयर नंबर 1, वो आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, और क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि देयर विल बी अ फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स। उन दोनों के बीच में, लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होगा। क्यों होगा फ्रिक्शन? वो उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और लेयर नंबर 1 क्या है? स्पीड 0 है। लेयर नंबर 2 की स्पीड कुछ है, तो वो ड्रैग करने की, लेयर नंबर 1 की स्पीड कुछ है तो वो ड्रैग करने की कोशिश करेगा लेयर नंबर 0, लेयर नंबर 1 को। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कुछ घट जाएगी। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कुछ घट जाएगी। तो मैं एक रेफरेंस ले लेता हूँ। पहले एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ यहाँ पर। ये मान लीजिए आपकी रेफरेंस लाइन है। तो लेयर नंबर 0 की वेलोसिटी 0, उसके बाद लेयर नंबर 1 क्योंकि 0 के करीब है, लेयर नंबर 0 के करीब है, यानी कि जिसकी वेलोसिटी 0 है उसके करीब है, तो वो काफ़ी इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो लेयर नंबर 2 है उसको ड्रैग करेगा लेयर नंबर 1, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा ड्रैग, क्योंकि खुद भी लेयर नंबर 1 की कुछ वेलोसिटी थी पहले। ठीक है, तो इतना ज़्यादा
नहीं ड्रैग कर पाएगा लेयर नंबर 1 2 को, तो इसकी वेलोसिटी लेयर नंबर 1 से ज़्यादा होगी 2 की। फिर 3 भी, 3 को कौन ड्रैग करेगा? 2 ड्रैग करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा इतने अमाउंट में नहीं ड्रैग कर पाएगा, तो इस लेयर नंबर 3 की भी वेलोसिटी कुछ होगी आपकी 2 से ज़्यादा हो जाएगी। फिर 4, लेयर नंबर 4 को ट्रैक करेगा 3, उसकी वेलोसिटी भी आपकी 3 से ज़्यादा होगी। इसी तरीके से लेयर नंबर 5 की वेलोसिटी 4 से ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि 4 ज़्यादा ड्रैग नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से लेयर नंबर 6 की वेलोसिटी भी आपकी 5 से ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा ड्रैग नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से जो लेयर नंबर 7 है उसको लेयर नंबर 6 ज़्यादा ड्रैग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी खुद की वेलोसिटी भी बहुत तेज़ है इस समय, तो उसकी वेलोसिटी 7 की वेलोसिटी भी 6 से थोड़ा ज़्यादा होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक वेलोसिटी प्रोफाइल बन गई है। देख सकते हैं कि देयर इज़ अ वेलोसिटी प्रोफाइल, ये एक वेलोसिटी प्रोफाइल बन गई है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी प्रोफाइल। दिस विल बी नोन एज वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ द फ्लूइड लेयर्स। तो इस तरीके से ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने ये समझा कि कोई भी 2 लेयर ले लीजिए, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर लेयर नंबर 4 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, 4 and 3। तो क्या होगा कि लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 4 यानी कि लेयर 4 इज मूविंग फास्टर देन लेयर 3, इज मूविंग फास्टर देन लेयर 3। ठीक है, मूविंग फास्टर देन 3। अब फास्ट मूव करने की वजह से क्या होगा कि 4 विल ड्रैग, 4 क्या करेगा? 4 विल ड्रैग 3, लेयर 3 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और लेयर नंबर 3 क्या करेगा? लेयर नंबर 3 विल ट्राई टू मूव टू स्लो डाउन द लेयर नंबर 4। ठीक है, लेयर नंबर 4 को स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो एक्चुअल में 4 की स्पीड होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, इसीलिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ? देयर विल बी, और क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या डेवलप होगा? एक शियर स्ट्रेस। इन दोनों के बीच में शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, यानी कि 4 के ऊपर और 3 के ऊपर, दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। 4 को कौन ड्रैग कर रहा है? 3। और 3 को कौन तेजी से जाने के लिए, आगे जाने के लिए मजबूर कर रहा है? 4। तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से एक शियर स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं बिटवीन द 2 लेयर्स, यानी कि 4 और 3 के बीच में शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या कहा? दिस शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि जो वेलोसिटी का ग्रेडियंट है, जो चेंज इन वेलोसिटी और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल है उसका जो ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शियर स्ट्रेस। ठीक है, जितना ज़्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट उतना ज़्यादा शियर स्ट्रेस। तो इसको हमने क्वांटिफाई इस तरीके से किया कि टाउ बिटवीन 2 लेयर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, du by dy। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने डिनोट किया है म्यू से। ठीक है, उसको हमने डिनोट किया है म्यू से, और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? दिस कांस्टेंट म्यू इज नोन एज डायनेमिक विस्कोसिटी। दिस कांस्टेंट म्यू इज नोन एज डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं, कई बार कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं, और कई बार इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, कई बार इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोल देते हैं। इसकी यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये क्या है? म्यू आपका डायनेमिक विस्कोसिटी, जो कि एक कांस्टेंट होगा। दिस इज कांस्टेंट, डायनेमिक विस्कोसिटी इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर फ्लूइड या लिक्विड। ठीक है, तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy,
यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई, और म्यू इज नोन एज डायनेमिक विस्कोसिटी हुज यूनिट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और छोटी यूनिट इसकी कौन सी है, पॉइस, पॉइस भी बोलते हैं, पॉइस भी इसकी यूनिट है, ठीक है, पॉइस भी इसकी यूनिट है। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि शियर स्ट्रेस डेवलप होगा दोनों लेयर्स के बीच में, और वो शियर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर आपका डायनेमिक विस्कोसिटी एक कांस्टेंट टर्म आएगा, और ये जो आपका इक्वेशन है यही आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। दिस इक्वेशन इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर लेयर 4 की वेलोसिटी v4 है, ठीक है, वेलोसिटी v4 है, और लेयर 3 की वेलोसिटी v3 है, ठीक है, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा y है, ठीक है, और म्यू आपको पता है, म्यू कांस्टेंट है इस फ्लूइड का, और म्यू आपको पता है नोन है, तो हम शियर स्ट्रेस बिटवीन दीज लेयर्स यानी 4 और 3 निकाल सकते हैं, टाउ निकाल सकते हैं कैसे, v4 माइनस v3 डिवाइडेड बाई डेल्टा y जो उनकी डिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाई म्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं कि शियर स्ट्रेस बिटवीन द लेयर्स, ठीक है, म्यू इंटू v4 माइनस v3 बाई डेल्टा y, ठीक है। और अगर आपको इक्वेशन पता है, मान लीजिए इस वेलोसिटी प्रोफाइल की इक्वेशन पता है, ठीक है, तो अगर इक्वेशन पता है, मान लीजिए इक्वेशन ये आप मान लीजिए दिस इज योर y डायरेक्शन एंड दिस इज योर वेलोसिटी u, ठीक है, u है इधर x एक्सिस पे u है, तो u इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, du बाई डी वाई वहाँ से, तो 2y यहाँ पे y होगा प्लस 2, ठीक है, ये आपने वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल लिया। अब आपको जिस भी डिस्टेंस पे, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर इस डिस्टेंस पे मान लेते हैं ये 5 है मीटर, तो आपको इस डिस्टेंस पे क्या निकालना है, टाउ, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई, और किस डिस्टेंस पे, एट वाई इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर आप 5 रख दीजिए, यहाँ पर 5 रख दीजिए, एट 5 क्या होगा, 5 टू 10 12 हो जाएगा, तो 12 इंटू म्यू इक्वल्स टू टाउ आ जाएगा, और टाउ किस में होता है, यूनिट उसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम शियर स्ट्रेस बिटवीन द टू लेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पर गिवन है, देखते हैं क्या कहता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज गिवन बाई u इक्वल्स टू 2/3 y माइनस वाई स्क्वायर, इन विच u इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट अ डिस्टेंस y मीटर अबव द प्लेट, ठीक है, डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस एट y इक्वल्स टू 0 and at y equals to 0.15 meter. Take dynamic viscosity of fluid as 8.63 poise, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा को लिखेंगे कि गिवन हमारे पास क्या क्या है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन डाटा को नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर हमें वेलोसिटी प्रोफाइल की इक्वेशन गिवन है, यानी कि वेलोसिटी की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम प्लेट गिवन है, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं 2/3 y माइनस वाई स्क्वायर, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। तो आपको सबसे पहले पता है कि अगर आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दी है तो आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालने के लिए डी यू बाई डी वाई करना होगा, तो वो हम कर लेंगे। दूसरी चीज़ जो गिवन है यहाँ पर वो है, पूछा गया है हमसे, दूसरी चीज़ गिवन क्या है, म्यू गिवन है यहाँ पर 8.63 पॉइस, ठीक है। तो इस पॉइस को हमें कन्वर्ट करना है किस में, ये सबसे पहला काम होगा हमारा, पॉइस को हमें न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि 10 पॉइस इक्वल्स टू 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है,
ठीक है। 10 पॉइज इक्वल्स टू 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 पॉइज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस म्यू को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं पहले किस में, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। यह सबसे पहला काम होगा हमारा। ठीक है, तो पॉइज 1 पॉइज 0.1 तो 8.63 को हम लोग 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 0.863 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 0.863 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर आपका डायनेमिक विस्कोसिटी गिवन है। तो इतनी चीज़ें हमें गिवन है। पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है शियर स्ट्रेस यानी टाउ एट y इक्वल्स टू 0, ये बता दीजिए। दूसरी चीज़ हमसे पूछेगी कि शियर स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस यानी कि एट y इक्वल्स टू 0.15 मीटर, ये पूछा गया है। वेरी गुड, हमने सारा प्रोसीजर हमें पता ही है, फिर अभी हमने डिस्कस कर रखा है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालेंगे। वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, du/dy। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग du/dy करेंगे जब, तो क्या होगा 2/3 y का डिफ्रेंशिएशन y का 1 हो जाएगा माइनस y स्क्वायर का 2y। ठीक है, तो ये du/dy 2/3 माइनस 2y आ गया। वेरी गुड। अब हमें क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस टाउ एट y इक्वल्स टू 0, ये कैलकुलेट करना है। और हमें फॉर्मूला क्या पता है शियर स्ट्रेस का, म्यू du/dy, ये होता है फॉर्मूला जो हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से पता है। म्यू आपको गिवन है, du/dy निकालना है। ठीक है, du/dy यानी कि अगर आपको एट y इक्वल्स टू 0 निकालना है तो du/dy शुड बी एट y इक्वल्स टू 0, यानी कि du/dy की वैल्यू, वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू y इक्वल्स टू 0 पे निकाल लीजिए, तो आपको शियर स्ट्रेस कहाँ मिल जाएगा, एट y इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इक्वेशन ऊपर क्या थी आपकी, du/dy की 2/3 माइनस 2y, तो हम लोग इसको एट y इक्वल्स टू 0 निकालते हैं, तो क्या होगा 2/3, 0 रख देते हैं y की जगह, तो 2/3 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.667। ठीक है, तो du/dy आ गया आपका। और टाउ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टाउ एट y इक्वल्स टू 0 निकाल रहे थे हम लोग। म्यू हमारा गिवन है 0.863 और आपने du/dy निकाल लिया है, कितना है 0.67, तो 0.67 से 667 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद 0.567 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहले पार्ट का हमारा सॉल्यूशन है। इसी तरीके से अब हमें क्या निकालना है, टाउ एट y इक्वल्स टू 0.15। तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट एट 0.15 चाहिए, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का हमने इक्वेशन निकाल ली, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके अंदर हम क्या रखेंगे, y की जगह 0.15, और 0.15 रखने पे हमें du/dy यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट एट 0.15 आ जाएगा। म्यू कांस्टेंट है 0.863, दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं दोबारा से। तो इस बार हमें क्या निकालना है, टाउ एट y इक्वल्स टू 0.15। ठीक है, तो du/dy 0.15 पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 2/3 माइनस 2 इंटू 0.15। ध्यान दीजिएगा du/dy वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर 0.15 रखना है, ये नहीं कि u वाली इक्वेशन में रख दिया आपने। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी निकल कर, वो आएगी 0.367, यहाँ से आएगी 0.367। ठीक है, तो अब हमें टाउ कहाँ पर निकालना है, एट y इक्वल्स टू 0.15, तो उसके लिए हमें म्यू रखना होगा, म्यू को मल्टीप्लाई करना होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट एट y इक्वल्स टू 0.15 से।
जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो म्यू है हमारा 8.863 डी बाई डी वाई पे क्या है 0.15 पे 0.367, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 0.317 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी का आंसर हो जाएगा, यानी शीयर स्ट्रेस एट डिस्टेंस 0.15 मीटर आपने कैलकुलेट कर दिया, और शीयर स्ट्रेस एट 0.0 भी कैलकुलेट कर दिया, जिसकी वैल्यू थी 0.576, यानी कि टाउ एट y इक्वल टू 0 की वैल्यू आई थी 0.567, यानी कि जो प्लेट थी आपकी, ये जो प्लेट है आपकी, ये जो प्लेट है, इस पॉइंट पे जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो 0.567 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। और इससे कुछ दूरी पे, यानी कि मान लीजिए 0.15 मीटर पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है 0.317 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि शियर स्ट्रेस ज़्यादा होगा ना वहाँ पे, जो बाउंड्री है, यानी कि जहाँ पर प्लेट है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी आपकी 0 है, यहाँ वेलोसिटी 0 है। आप इक्वेशन में भी रख के देख लीजिए, y इक्वल टू 0 रखिए तो u भी 0 आ जाएगा। तो वेलोसिटी 0 है, क्यों? क्योंकि शियर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो फोर्स है। ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स है, फ्रिक्शन का फोर्स है, जिसकी वजह से वहाँ वेलोसिटी 0 हो गई। थोड़ी दूरी पे बढ़ने पे शियर स्ट्रेस भी कम हो रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ती चली जा रही है। आप यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल से देख सकते हैं, दिस इज़ योर वेलोसिटी प्रोफाइल। तो आई होप आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और उसका एक न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।